हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपनी बेडरूम और डाइनिंग रूम साफ़ करूँगी। अभी तो मैंने बेड खोला है और मैं उसमें से कुछ गर्म कपड़े निकाल रही हूँ। और जो स्वेटर सुबह तनु पहनती नहीं है वो मैंने किसी को देने के लिए निकाले हैं। और इसमें मेरे भी स्वेटर रखे हुए थे, तो मैंने भी अपने एक स्वेटर और स्टॉल निकाल ली है। क्योंकि अब पड़ने लगी है सर्दी, तो मुझे पहनने हैं कपड़े, तो मैं निकाल लेती हूँ और बैग को रख देती हूँ और कर देती हूँ पलंग को बंद। और गद्दा मेरा इतना भारी है कि उठने में भी बड़ी दिक्कत होती है और बड़ा मुश्किल में उठा के उसको रख पाया है मैंने। सुबह भी साथ में लगी थी जब इसको रख पाया। और सुबह तनु के स्वेटर तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे। अब मैं बेड शीट बिछा देती हूँ। तो मैंने बेड शीट ये अमेज़ॉन से ली थी और देखते हैं कैसी निकलती है। मैंने पहली बार ही बिछाई है और कैसी निकलेगी तो मैं बताऊंगी। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे कई लोगों के पास देखी है, मुझे तो बहुत पसंद आई इसलिए मैंने मंगा ली। और इसके साथ जो कुशन आए हैं ना वो तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और बेडशीट भी अच्छी है, सुंदर है। और फ्रेंड कमेंट करके बताना कि मेरी बेडशीट कैसी लगी। तो अब मैं चलो लगा लेती हूँ झाड़ू फटाफट से, क्योंकि मुझे डाइनिंग रूम भी साफ़ करना है और बहुत सारा काम है, खाना भी बनाना है, इसलिए मैं जल्दी से काम कर लूँ। और हम आ गए हैं अपने बाहर वाले रूम में। तो सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ और जो धुली हुई बेडशीट है उसको मैं बिछा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे गद्दा दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे अंदर वाले बेड का गद्दा है जो इस पर छोटा पड़ रहा है। तो मैंने जो मेरा वो गद्दा जो बड़ा था उसको मैंने कटवाया था और उसके ही टुकड़े हैं जो मैंने इस पे डाले हुए हैं। तो गद्दा मेरे हस्बैंड ने काटा था और उन्होंने ये इसमें डाले हुए थे और बोल के गए थे कि मैं जब आऊँगा वापस तो इस पे कवर चढ़ा दूँगा आके, नहीं तो तुम ही डाल लेना। पर मैं उनका इंतज़ार करती रही कि वो आएंगे तो वो ही डालेंगे, पर वो वापस ही नहीं आए। वो वैसे के वैसे गद्दे पड़े हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मेरे रूम में कोई डेकोरेट की चीज़ें नहीं हैं, मेरी सारी अलमारियाँ खाली पड़ी हैं। पर क्या करते, लेके हम किराए के मकान पे रहते हैं, ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करो फिर इधर से उधर करते फिरो, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। और ये हमारी बहुत पुरानी टीवी है जो कम से कम 1.5 साल से नहीं चली है। क्योंकि मैं पहले बहुत टीवी देखती थी, मुझे टीवी देखने का बहुत शौक़ था। पर हस्बैंड के जाने के बाद मैंने टीवी देखना बिल्कुल ही छोड़ दी है। अब तो जब से वो टीवी चली नहीं, बच्चे अपने मोबाइल में बिजी रहती हैं और मुझे बिल्कुल भी अब शौक़ नहीं रहा, मेरा तो मन ही नहीं करता। और टेबल के नीचे सुबह तनु की बैग और कुछ बुक्सें रख दी हैं। और जो टेबल थी वो इसी पलंग की टेबल है, वो लोहे की टेबल है। बस उसमें कुछ भी नहीं रखा, बस थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है और खाली टेबल रखी है। क्या करते सामान खरीद के। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा शौक़ था चीज़ें सामान इकट्ठी करने का, पर मैं ही नहीं करने देती थी। क्या कि जब मेरा मकान बन जाएगा
तब मैं अपना सारा सामान खरीदूंगी और अपना मकान को अच्छे से सजाऊंगी। पर अब उनके बिना मेरा कुछ भी मन नहीं करता है, कुछ भी सामान लाने का, ना कुछ करने का। बस ज़िंदगी है, काट रही हूँ और कुछ नहीं। बच्चों के लिए उनको पढ़ाना है, उनको कुछ बनाना, बस मेरे एक ही वो अरमान है जो मैं अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। और जो मेरे हस्बैंड मेरी आँखों में एक आंसू नहीं देखना चाहते थे, आज मेरी आँखों में हर पल आंसू रहते हैं। कितनी बड़ी सज़ा मिली है हमें, जो मुझे इतना बड़ा वनवास मिला है, अपने पति से दूर, अपने हस्बैंड से दूर रह के जीना पड़ रहा है, जो उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी, जो आज सारी उम्र अलग रहना पड़ेगा। भगवान किसी के साथ बुरा ना करे, और मेरी बस यही भगवान से प्रार्थना है कि बस मेरे हस्बैंड जहाँ भी रहें उनको सारी खुशियाँ मिले, सारे सुख मिले। और मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिल गया। जितने दिन उनके साथ रही, ये मेरी खुशनसीबी थी। और अब तो बस उनके बच्चों को आगे बढ़ाना है और अपने हस्बैंड का नाम अमर रखना है। बस मेरी यही ख्वाहिश है और मैं ये करना चाहती हूँ। और उनकी यादें जीने के लिए काफ़ी है, हम उनकी यादों के सहारे ही जिएंगे। और क्या कह सकते हैं, मन को समझाना है और समझा रहे हैं, और कुछ अपने हाथ में तो है नहीं। तो खैर छोड़िए, जितनी बातें होंगी उतना ही दर्द मिलेगा। तो ये जाल है मेरा, तो इसके ऊपर मैंने ये कारपेट बिछा के रखी है। नीचे किराएदार लोग रहते हैं, इसलिए हमने इसको ढक दिया है जाल को। तो अब देखिए हमारा रूम कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगी हुई हैं और मेरे बच्चों की भी हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरे रूम कैसे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहोगे तो हम आपको होम टूर भी दे देंगे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कमेंट करो, लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।